जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक जो शायद आपके लिए हर जगह बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब वो गेस करिए वो आपका टॉपिक कौन सा हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किसी भी सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट को, कैसे वर्ब को, कैसे ऑब्जेक्ट को, कैसे कॉम्प्लीमेंट को, एक दूसरे को कैसे हम लोग अच्छे से पहचानते हैं। तो यही आइडेंटिफाई करने आज हम लोग आए हैं कि उसका मेन पोस्टमार्टम कैसे किया जाए, कैसे कंफर्म किया जाए ये सब्जेक्ट है, कैसे कंफर्म किया जाए ये ऑब्जेक्ट है, कैसे कंफर्म किया जाए ये वर्ब है। कुल मिला के एक एक बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम आप लोग का लगा हुआ है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि एसएससी जीडी को भी ध्यान में उस तरीके से लेकर चलना होगा। और आज से आप लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, तो आज से याद रखिएगा, आज तो ये वीडियो जा रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन अगला वीडियो आपका एकदम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किस तरीके से कराया जाता है, तो याद रखिएगा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में आपको यहाँ पे पूरा ऑनलाइन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम ज्यादा समय न गवाते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, बहुत दिक्कत होती है दोस्तों कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। बस ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, बच्चों को कंपटीशन में उतार दिए और बस उनको सीधा सीधा सिलेबस वाइज चलने लगते हैं। तो ज्यादातर संख्या जो होती है बच्चों की, उनको तो यही प्रॉब्लम होती है, उनका बेसिक ही नहीं क्लियर रहता है। तो अब बताइए, अगर आपका बेसिक ही नहीं क्लियर हो, सब्जेक्ट ही ना पता हो, वर्ब ना पता हो, ऑब्जेक्ट ना पता हो, और सीधा सीधा मैं आपको सिखाना स्टार्ट कर दूं टेंस पैसिव वॉइस नरेशन, तो शायद ये आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और एकदम एग्जाम के लेवल तक आपके सामने मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज हम समझेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि होता क्या है हमारा ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है, तो ज्यादातर आप लोग यही समझोगे, मैं आपके लैंग्वेज में ही मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप अपने लैंग्वेज में ही समझो, ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा कुछ समझाना नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो चीजें जानते हो आपके थ्रू मैं सिखा दूं, वही सबसे अच्छा समझाने का तरीका होगा हमारा। चलिएगा, सब्जेक्ट को आप लोग क्या समझते हो, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे यूपी बोर्ड से, वो सब्जेक्ट को समझते हैं कर्ता। क्या समझते हैं, कर्ता समझते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, तो थोड़ा सा इसको हम और इंप्रूव में करते हैं। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव कर दिए, कर्ता को हमने लिख दिया कार्यकर्ता। तो समझिएगा क्यों हमने लिखा, अगर सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और कर्ता को ही हम कह दिए यहाँ पे कार्यकर्ता, तो अब आप लोग बताइए कार्यकर्ता कौन होता है, जो किसी भी कार्य को करता है। अरे भाई, कहीं पे गए भंडारे वगैरह में कहते नहीं है कि सभी कार्यकर्ता अपने काम पे ध्यान दे, तो कुल मिला के कार्यकर्ता वही है जो कार्य को करता है। और जो कार्य को करता है मतलब जो वर्क को करता है, वही क्या कहलाता है, वर्कर कहलाता है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट आपका क्या होता है, वर्कर होता है। वर्कर मतलब क्या हुआ भाई, किसी भी सेंटेंस में जो किए गए कार्य को करता है, संपन्न करता है, वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, समझ में आई। आगे बताता हूं मैं आपको और क्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूं, यहां पे समझता हूं, ही goes to school, he goes to school, वह स्कूल जाता है। तो अब बताइए यहाँ पे किस चीज का वर्क हो रहा है, स्कूल जाने का ना, स्कूल जाने का वर्क हो रहा है। करने वाला कौन है, तो करने वाला ही है, यही तो वर्क कर रहा है। तो कुल मिलाकर किसी भी सेंटेंस में कोई भी जो वर्क होता है, उस वर्क को किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, कंप्लीट करने वाला ही वही आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई?
चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं इसी में। जैसे मैंने पूछा राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, मैंने आपसे पूछा बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें कार्य क्या हो रहा है, तब कार्यकर्ता को ढूंढेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सेकंड डेफिनेशन क्या होता है, सेकंड डेफिनेशन क्या होता है। अब इसमें अगर आप सीधा सीधा जानकार बच्चा रहेगा, सीधा सीधा बोलेगा सर इसमें राम जो है यही इसका सब्जेक्ट है। लेकिन भाई कैसे है, आकाश सर ने तो सीधा सीधा बोल दिया सब्जेक्ट वो होता है जो कार्यकर्ता होता है, जो वर्कर होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन सेंटेंस में जब कोई वर्क ही ना हो तो वर्कर कहां से आ जाएगा। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपसे सिर्फ पहला डेफिनेशन बताया। सेकंड डेफिनेशन क्या होगा, इसका सेकंड डेफिनेशन क्या होगा, तो मित्रों याद रखिएगा सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है वही आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। बताइए राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, तो भाई डॉक्टर कौन है, आप आंसर करिए। डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर है राम। बात किसके बारे में की गई, राम के बारे में, तो राम ही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत आएगा, कोई दिक्कत आएगा। तो चलिए हम लोग समझ लिए हैं क्लियर तरीके से सब्जेक्ट क्या होता है। अब इसमें समझेंगे कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, आखिर सब्जेक्ट के स्थान पे कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसका स्थान कौन कौन ले सकता है। आइएगा नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पे कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। चलिए तो सब्जेक्ट के स्थान पे याद रखिएगा या तो कोई नाउन आएगा, मतलब अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे या तो कोई नाउन आएगा या तो कोई प्रोनाउन आएगा और या तो कोई जीरंड आएगा। अब दिमाग में चल रहा होगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, जीरंड क्या है, चला होगा, मैं अच्छे से जानता हूं। चलिए तो नाउन को अगर मैं आपको बताऊं तो सीधा सीधा आंसर मैं आपसे बोलूंगा कि नाउन जो होता है वो सीधा सीधा किसी भी चीज का नेम जो होता है वही आपका क्या होता है, नाउन होता है। किसी पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, किसी थिंग का नेम हो, किसी एक्टिविटी का नेम हो, किसी भी चीज का अगर नेम है, किसी क्वालिटी का नेम हो, कुल मिला के किसी भी चीज का अगर नेम है, नामकरण है, तो आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रोनाउन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा प्रोनाउन क्या होता है। देखिए अब आप बताइए किसी घर में एक ही जिम्मेदारियों को, एक ही इंसान को, मतलब कोई घर अगर चल रहा है तो अगर उस घर में आपके पिताजी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं तो बताइए कब तक वो जिम्मेदारियों को संभालते रहेंगे, क्या हमेशा वो कमाते रहेंगे, हमेशा आपको खिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। एक समय होता है हर एक चीज का, तो जब जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाएंगी तो जिम्मेदारियां आप पे आने लगेंगी, आप बड़े होने लगोगे, जिम्मेदारियों को आप संभालोगे। उसी प्रकार से ये है, यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान नाउन लेता था, लेकिन जब नाउन पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, मतलब क्या है प्रॉब्लम्स आने का वो भी समझाऊंगा आपको। जब नाउन पे इतनी सारी समस्याएं आने लगी तो नाउन की जिम्मेदारियों को कौन संभालने लगा, प्रोनाउन संभालने लगा। बात समझ में आई। तो चलिए आइए समझते हैं किस तरीके से जिम्मेदारियों को इसने संभाला। यहां पे देखिएगा, यहां मैं आपसे बोलता हूं आकाश, सपोज मैं अपना नाम लिखता हूं, आकाश इज अ टीचर। आकाश इज अ ऑनेस्ट पर्सन। हालांकि तारीफ तो नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं कर दे रहा हूं। चलिए आकाश इज अ टीचर, आकाश इज अ ऑनेस्ट पर्सन। तो यहां पे देखिएगा आकाश इज अ टीचर, आकाश एक अध्यापक है, आकाश एक ईमानदार व्यक्ति है। मैं बार बार इसी आकाश को, बार बार एक ही नाउन को रिपीट करूंगा, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं, तो क्या बताइए आपको सुनने में अच्छा सा लग रहा है। बार बार एक ही चीज को रिपीट करूं, क्या आपको सुनने में अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना।
बस इसीलिए कि बार बार, अब यहाँ पे देखिए आकाश किसी पर्सन का नेम है, किसी व्यक्ति का नेम है, और मैंने बोला अगर नेम है तो आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। सीधा सीधा मैंने आपसे बता दिया, अगर नेम है तो वो नाउन है, तो भैया यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चलिए, अगर ये नाउन है, अब ये देखिए बार बार रिपीट होगा, आकाश इज अ टीचर, आकाश इज अ ऑनेस्ट पर्सन। तो बताइए कितना ऑड सा लग रहा है। तो प्रोनाउन जन्म क्यों लिया? तो प्रोनाउन जन्म इसलिए लिया कि बार बार इस नाउन की रिपीटेशन ना हो, बार बार इस नाउन की रिपीटेशन ना हो, जिस वजह से मतलब बार बार ये नाउन ना आए, बार बार इसकी आवृत्ति ना हो, बार बार ना दोहराया जाए, बार बार ना दोहराया जाए, जिस वजह से नाउन के स्थान पर कौन जन्म लिया, प्रोनाउन जन्म लिया। बात क्लियर हुई कि नाउन को रिप्लेस किया जाता है, नाउन को रिप्लेस करके जिस वर्ड का यूज किया जाता है वही आपका प्रोनाउन होगा। मतलब नाउन और प्रोनाउन आया क्यों कि बार बार हम नाउन की रिपीटेशन ना रखें, जिस वजह से क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। बातें समझ में आई? इतनी बातें क्लियर हुई तो आज के बाद याद रखिएगा कि बार बार हम नाउन को रिपीट ना करें, जिस वजह से क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। चलिए और समझते हैं हम लोग, और समझते हैं कि और क्या चीजें हैं, जीरंड क्यों आया, क्या है, कैसे, किस तरीके से, एक एक चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, खासकर जो प्रोनाउंस हम लोग यूज करते हैं मैं आपको उसको बता दे रहा हूं कौन कौन से प्रोनाउन। सपोज ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, आकाश इज अ टीचर, तो दूसरी बार हम आकाश के लिए यहाँ पे ही का प्रयोग कर सकते थे। मतलब हम इस नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं और इस नाउन के स्थान पे प्रोनाउन लेकर आ रहे हैं। तो नाउन को रिप्लेस करके जिस वर्ड का यूज किया जाएगा वही आपका प्रोनाउन कहलाएगा। तो चलिए, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। हालांकि इतने ही प्रोनाउन नहीं होते हैं, जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं सारा कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं, समझते हैं जीरंड क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जीरंड में आपको बता दूं, ये एक सब्जेक्ट के प्लेस पे आने वाला वर्ड होता है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जब कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लग जाता है, जब कभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लग जाए और वह सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाए, और वह सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाए, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाकर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला वर्ड ही क्या कहलाता है, जीरंड कहलाता है। आइएगा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे स्विमिंग, 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 एक मिनट, चलिए, swimming is the best exercise for health। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। अब आप बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आप बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो आप सीधा रिप्लाई करोगे सर यहाँ पे जो स्विमिंग है, यहाँ पे जो स्विमिंग है वही हमारा रिप्लाई है। आप यही बोलोगे ना कि यहाँ पे जो सर हमारा स्विमिंग है वही हमारा रिप्लाई है। तो यहाँ पे स्विमिंग ही आपका मेन रिप्लाई होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? अब अगर ये हमारा सब्जेक्ट है, अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में क्या चीज है ये भी पहचानना है। तो बच्चा सीधा सीधा याद रखिए, स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, आपका वो वर्ब हो जाएगा, उसका फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा है। तो मैंने आपसे क्या बताया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा के सब्जेक्ट के स्थान पे देखिए प्रयोग भी किया गया है,
अगर सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया गया तो वही उसका नाम क्या हो जाएगा, जिरंड। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अब सब्जेक्ट में कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि आपका वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। वर्ब समझते हैं हम लोग कि वर्ब होता क्या है। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब। पहला हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा हमारा होता है मेन वर्ब होता है। तो दोनों अच्छे से समझिएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब भी समझिएगा। हेल्पिंग वर्ब भी आपका दो टाइप का होता है, एक आपका होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। चलिए प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है ये समझते हैं। देखिए इतना डीपली तो आपको नहीं बताना चाहिए, बट मैं आपको बता देता हूँ सारा कुछ, क्योंकि एक बार पढ़िए सारा कुछ अच्छे से नॉलेज लीजिए। चलिए जब कभी भी आपको डू दिख जाए, डज दिख जाए, इज दिख जाए, एम दिख जाए, आर दिख जाए, ठीक है, हैज दिख जाए, हैव दिख जाए, डिड दिख जाए, वॉज दिख जाए, वर दिख जाए, हैड दिख जाए, ये सब चीजें अगर आपको दिख जाती हैं तो ये आपके क्या कहलाएंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, ठीक है। अब मॉडल क्या है, तो मॉडल क्या है, तो मॉडल में लिख लीजिएगा कि अगर कभी भी आपको सेंटेंस में विल दिख जाए, शैल दिख जाए, कैन दिख जाए, कुड दिख जाए, ठीक है, शुड दिख जाए, वुड दिख जाए, यूज टू दिख जाए, यूज टू, ऑट टू, ओके, डेयर हो गया, नीड हो गया, मस्ट हो गया, ठीक है बच्चा। अगर ये सब चीजें आपको दिख जाती हैं तो ये आपके क्या कहलाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। इतने में कोई समस्या, तो कुल मिला के आप इतना जानिए कि इन सब में से, ये जितना मैंने आपके सामने लिखा है, इन सब में से अगर आपको कोई भी दिख जाता है, इन सब में से अगर आपको कोई भी दिख जाता है तो ये आपके क्या कहलाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। बस दिमाग में इतना ही रखिए, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मेन वर्ब समझते हैं हम लोग। मेन वर्ब क्या होता है, कि मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब को भी समझ लीजिएगा बच्चा। इसको कॉपी करिए, फटाफट इसको हटा देते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, फटाफट हटा देते हैं। चलिए मेन वर्ब हम लोग समझते हैं, मेन वर्ब क्या होता है। तो मेन वर्ब समझिएगा, मेन वर्ब भी हमारा दो टाइप का होता है, मेन वर्ब भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है ट्रांजिटिव, क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। पहला हो जाता है ट्रांजिटिव और दूसरा हो जाता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो सीधा सीधा यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि किस तरीके से हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझेंगे। ट्रांजिटिव मतलब सीधा सीधा समझिए, ट्रांजिटिव का मतलब ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो, ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो, वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इंट्रांजिटिव क्या होता है, तो इंट्रांजिटिव में सीधा सीधा वर्ब होता है बट इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो कुल मिला के वर्ब प्रेजेंट तो रहेगा, वर्ब तो प्रेजेंट रहेगा, वर्ब इसमें प्रेजेंट रहेगा, ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट रहेगा, बट सेकंड में क्या है कि यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट रहेगा और ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहेगा। तो इस तरीके से अगर बना हुआ स्ट्रक्चर है तो आपका क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब को कैसे अच्छा पहचाना जाता है, थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि मेन वर्ब होता क्या है। मेन वर्ब का अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊं, मेन वर्ब का अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊं तो मेन वर्ब का मीनिंग सीधा सीधा समझिए कि मेन वर्क क्या हो रहा है सेंटेंस में, ये समझा करिए मेन वर्क क्या हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं मैं आपको कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे देखिएगा
राम तो आपका एक सब्जेक्ट हो गया, राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हुआ। इज आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ जो कि आपके सामने लिखा गया उसी में से। देन उसके बाद प्ले, प्ले का मतलब होता है क्या है, खेलना। तो मेन वर्क क्या चीज का हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो मेन यही आपका वर्क है। तो प्ले यही आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। बचा हुआ यहाँ पे क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, कैसे हम लोग मेन वर्ब डायरेक्ट पहचानेंगे। तो सीधा सीधा मित्र याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में ये फॉर्मूला ही इसका होता है, हर जगह लगभग यूज होता है। किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है या जो वर्क होता है, उस वर्क का हम लोग मीनिंग निकालते हैं, किसमें, हिंदी में निकालते हैं। किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्क का हम लोग मीनिंग हिंदी में निकालते हैं। और लास्ट में ना आ जाए, क्या आ जाए, लास्ट में ना आ जाए, लास्ट में ना आ जाए। तो इस तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले का मीनिंग क्या होता है, प्ले का मीनिंग होता है खेलना। क्या होता है, खेलना। तो देखिए इस सेंटेंस में मैंने क्या बोला, सेंटेंस में जो वर्क हो, जो एक्शन हो, तो यहाँ पे देखिए कौन सा वर्क हो रहा है, खेलने का वर्क हो रहा है। अब उसका मीनिंग हिंदी में निकालिए, हिंदी में निकालेंगे, हिंदी में निकाले तो लास्ट में क्या आ गया, ना आ गया। तो देखिए ना आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से आपका मेन वर्ब पहचाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब के बाद, मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब यहीं पे अगर दे दे ही रीड्स, क्या दे दे, ही रीड्स, तो ही रीड्स अगर मैं बोलूं आपसे, ही रीड्स अगर मैं आपसे बोलूं तो देखिएगा ही रीड्स, इसको अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पे देखिए ही आया है, सब्जेक्ट हो गया, रीड्स हो गया आपका वर्ब हो गया। तो जब सब्जेक्ट वर्ब है बट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब अगर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही आपका कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब कोई समस्या होगी, आई थिंक वर्ब में भी आपको कोई समस्या कभी नहीं आएगा। चलिए मित्रों, अब इसके बाद बचता है हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिस वजह से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और इसमें समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये नेक्स्ट इसी के बाद वाले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और सब्जेक्ट और वर्ब को किस तरीके से पहचानना है, ये चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझिएगा। कहीं भी दिक्कत समझ में आती है, डाउट समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय।